नमस्कार दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट उन सारे बच्चों के लिए जो कि ईगरली वेट कर रहे थे यूपी पीएससी 2023 के नोटिफिकेशन के लिए। तो फाइनली नोटिफिकेशन इज़ आउट और नोटिफिकेशन से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम 10-12 मिनट में डिस्कस करेंगे और जितनी भी क्रूशियल चीज़ें हैं उसको हम समझेंगे कि किस तरह से पेपर का पैटर्न होगा, कब फीस कितनी है, बहुत सारी बातें, ठीक है। तो यदि हम इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स को देखें तो पहले ही लाइन में लिखा है कि 2023 का ये एग्जामिनेशन है और जो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन की है 3/3/2023, बोले तो आज से, ठीक है। लास्ट डेट की यदि हम बात करेंगे तो 3 अप्रैल 2023 है और लास्ट डेट जो सबमिशन की है वो 6 अप्रैल 2023 है, ठीक है। तो यदि इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बात देखते हैं कि यदि किसी भी स्टेज पे ऐसा पाया जाता है कि कैंडिडेट ने कुछ बातें छिपाई हैं तो उसको डीबार कर दिया जाएगा। वो हमेशा की तरह हर एग्ज़ाम में वैलिड होता है और OTR आपको बहुत ज़रूरी है भरना, ठीक है। तो OTR जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यदि आपने नहीं करा है तो प्लीज़ उसको कर लीजिए। द प्रोसेस ऑफ OTR विल बी कंपलसरी फॉर ऑल द एग्जामिनेशन आफ्टर 1 अप्रैल 2023। तो जितने भी पेपर 2023 अप्रैल 1 से होने वाले हैं बाद में, तो उनके लिए OTR बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ दोस्तों OTR अपना फाइल कर लीजिए या रजिस्टर कर लीजिए, ठीक है। तो नेसेसरी जो इन्फॉर्मेशंस हैं एप्लीकेंट्स के लिए वो क्या क्या हैं उनको भी देख लेते हैं जो अभ्यर्थी भरना चाहते हैं। तो पहला जो स्टेज है दोस्तों, यू कैन सी ऑन क्लिकिंग अप्लाई कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन विल बी डिस्प्लेड, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है और इफ़ देयर एनी करेक्शन मॉडिफिकेशन तो आपको एडिट बटन का क्लिक करना है, उसके बाद सबमिट कर देना है और उसके बाद प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप कर देना है, जिससे आपके पास एक रजिस्ट्रेशन का एक एक्नॉलेजमेंट हो जाएगा। सेकेंड फेज़ में दोस्तों आपको जो अपना प्रोसीजर है फर्स्ट स्टेप के बाद वाला वो पूरा करना है, जिसमें आपको फ़ी डिपॉजिट करनी है और जो वहाँ पे ऑप्शन आएगा क्लिक हेयर फॉर द पेमेंट और दुनिया भर की सारी चीज़ें हैं, नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट, अदर मोड ऑफ पेमेंट। उसके बाद आपको प्रिंट करने के बाद उसकी जो है पेमेंट करने के बाद उसकी भी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को अपने पास संभाल के रख लेना है। थर्ड स्टेज में दोस्तों आपके पास फ़ोटोग्राफ वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, यू कैन सी कि प्रोसीड फॉर द फाइनल सबमिशन, जहाँ पे आपको एक फॉर्मेट डिस्प्ले होगा, कैंडिडेट शुड स्कैन हिज और हर फोटोग्राफ सिग्नेचर इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट और प्रीव्यू वगैरह करने के बाद में आपको सबमिट कर देना है। हाउएवर इट इज़ क्लैरिफाइड टू द कैंडिडेट दैट at the stage of preliminary examination the hard copy of the document including their online application should not be sent to the commission, ठीक है। तो ये आपको कमीशन के पास भेजने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, अपने पास इसको सॉफ्ट कॉपी में संभाल के रखिएगा। आगे की बात करते हैं दोस्तों। यदि हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो ये जो एप्लीकेशन फ़ीस है अनरिजर्व्ड, इकोनॉमिक, वीकर सेक्शन और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 125 रुपये, स्केड्यूल कास्ट या स्केड्यूल ट्राइब वाले ST वाले बच्चों के लिए 65 रुपये और जो बच्चे PWD में है या जो कैंडिडेट PWD में है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, 25 रुपये और एक्स सर्विसमैन के लिए 65 रुपये इसको रखा गया है, ठीक है। यदि आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं एप्लीकेशन में तो कम्स टू नो अबाउट एनी एरर इन द सबमिटेड, तो वो उसको कर सकता है। एक्सेप्ट टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट में नहीं कर सकता, मोबाइल नंबर में नहीं कर सकता, ईमेल में नहीं कर सकता, आधार में नहीं कर सकता। सच केसेस वेयर प्रेस्क्राइब्ड फी फॉर द मॉडिफिकेशन कैटेगरी इज हायर, कैंडिडेट में सबमिट न्यू एप्लीकेशन विद द प्रेस्क्राइब्ड फी ओनली एज प्रीवियसली डिपॉजिट फील विल नीदर बी एडजस्टेड नॉर बी refunded. So he or she will give only one opportunity to modify it and them according to the following procedure before the last date of the submission of the application form. तो यदि आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आपसे कुछ त्रुटि हो गई है, कुछ गलती हो गई, तो आप अपना करेक्शन एक बार कर सकते हैं और फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि करेक्शन होने के बाद भी आपका कुछ नहीं होगा तो आप नया अप्लाई कर सकते हैं। पुराने फीस की कोई वापसी नहीं है, कमीशन ऐसा कह रहा है, ठीक है। तो आफ्टर द स्क्रूटनी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन इट इज़ फाउंड बाय द कमीशन दैट द कैंडिडेट हैज सबमिटेड मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म, इन सच अ केस only last submitted application form of the candidate will be accepted and the remaining application forms will automatically stand cancelled। यदि मान लो एक बच्चा है जिसको एक से ज़्यादा उसने फॉर्म भर दिए हैं तो जो लास्ट वाला भरा जाएगा वही उसका अंतिम माना जाएगा, उससे पहले वाली जितनी भी एप्लीकेशन है उसको कैंसिल कमीशन मानेगा, ठीक है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की यदि हम बात करेंगे तो अभी 173 दोस्तों वैकेंसीज़ हैं
और ये समय के साथ बढ़ सकती हैं, घट सकती हैं, उतनी सारी जानकारी यहाँ पर दे रखी है, तो ज़्यादा इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिजर्वेशन कोटा जो चलता ही है, शेड्यूल कास्ट ऑफ यूपी, शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ यूपी, अदर बैकवर्ड क्लास, और ये सारे रिजर्वेशन हमेशा की तरह एलिजिबल हैं उसमें। एलिजिबिलिटी यदि हम एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो इन केस ऑफ इमरजेंसी कमीशन शॉर्ट सर्विस कमीशनड ऑफिसर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ जियो नंबर, ये दे रखा है इसमें, इमरजेंसी कमीशन शॉर्ट सर्विस कमीशनड ऑफिसर हु हैव नॉट बीन रिलीज फ्रॉम द आर्मी बट हुज पीरियड ऑफ आर्मी हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर रिहेबिलिटेशन में ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो ये बहुत सारी टेक्निकल बातें दे रखे हैं, इतना टेक्निकल हम लोग नहीं जाएंगे। मैरिटल स्टेटस हो गया, देखो इसमें लिखा है मेल कैंडिडेट हु आर मैरिड एंड हैव मोर देन वन वाइफ लिविंग एंड फीमेल कैंडिडेट हु हैव मैरिड अ पर्सन ऑलरेडी हैविंग अ वाइफ शैल नॉट बी एलिजिबल अनलेस द ऑनरेबल गवर्नर हैज़ ग्रांटेड एन एग्जाम्पशन फ्रॉम दिस कंडीशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करेंगे तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, और जो भी कोई बच्चा बैचलर डिग्री परस्यू करता है या उसकी कंप्लीट हो गई है, मतलब परस्यू क्या कंप्लीट करने वाला ही बच्चा इसमें आपको अप्लाई कर सकता है। तो ये कुछ पोस्ट दे रखी हैं, इन पोस्ट के बारे में कुछ ज़्यादा अभी हमको करना नहीं है, ठीक है। तो ये इनकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है। फिज़िकल मेज़रमेंट की यदि हम बात करेंगे तो ये सब बात की बातें हैं, तो अभी से क्यों इन पे दिमाग खपाना है, ठीक है। तो ऐसा टेंशन नहीं लेने का अभी दोस्तों। एज लिमिट की यदि थोड़ा सा देख लेते हैं तो 40 जो है वो एज लिमिट रखी गई है 1 जुलाई 2023 तक, ठीक है। तो 21 से लेके 40 तक आप यदि एज में हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट दोस्तों शैल बी ग्रेटर बाय 5 ईयर फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू scheduled caste of UP, scheduled tribes of UP and other backward classes of UP, skilled player of UP, of classified game, state government employee of UP including teacher, staff of basic शिक्षा परिषद, ठीक है। तो मतलब 5 साल का उनको एज रिलैक्सेशन जो भी है, और 3 साल का भी एज रिलैक्सेशन जो मतलब एक ट्रेडिशनल चलता है, उसमें कुछ नया नहीं है। पैसे वैसे की बात सारी हो ही गई है कि 125 रुपये फ़ीस वगैरह है। और यदि हम थोड़ा सा जनरल इंस्ट्रक्शंस को और थोड़ा सा देखते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, पर्सनल डिटेल, ये कैंडिडेट फ़ोटो, सिग्नेचर, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। यदि हम कैंडिडेट सेगमेंट को देखते हैं तो व्यू एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें दोस्तों ऑनलाइन अवेलेबल रहेंगी, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये कुछ फॉर्म्स दे रखे हैं जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं, तो इनमें फ़ोटो वगैरह ये जो एप्लीकेशन फॉर्मेट का पार्ट है, फिर ये अपेंडिक्स दे रखे हैं कुछ, तो इन अपेंडिक्स को अपने हिसाब से यदि किसी का कोटा है तो उसमें यूज़ करे, यदि किसी का रिजर्वेशन है उसमें यूज़ करे, मतलब दुनिया भर के अपेंडिक्स दे रखे हैं। तो ये आप भर लेना जो भी आपको लगता है कि इसमें हमारी एलिजिबिलिटी है। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन की यदि बात करेंगे तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जिसमें ऑब्जेक्टिव वाइव टाइप क्वेश्चंस होंगे और एमसीक्यू होंगे, फिर मेंस का पेपर होगा, कन्वेंशनल टाइप बोले तो लिखना आपको पड़ेगा, और फिर वाइवा बॉस बोले तो पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यूज़ को बोल सकते हैं। तो जो प्री एग्ज़ाम है जिसको प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम्स भी बोलते हैं, इसमें दोस्तों बोथ पेपर शैल बी ऑब्जेक्टिव एंड इन विच देयर विल बी 150 क्वेश्चन, जो कि हमारा नॉर्मल पेपर होता है, और सी सेट यदि हम बात करते हैं तो 100 क्वेश्चन उसमें होंगे। पेपर की जो टाइमिंग है दोस्तों 9:30 से 11:30 पहले पेपर के लिए, दूसरे पेपर के लिए 2:30 से 4:30 होगा। पेपर 2 दोस्तों वो है क्वालिफाइंग नेचर का होगा, कम से कम 33% आपको मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, और इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन बोथ द पेपर्स, ठीक है। दोनों पेपर में आपको मैंडेटरी है बैठना, और मेरिट जो है दोस्तों पेपर 1 के हिसाब से ही बनेगी, प्री की बात करें। यदि हम मेंस में जाएंगे दोस्तों, ठीक है, तो मेन पेपर में दोस्तों जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, जनरल हिंदी, ऐसे, जनरल स्टडीज़ फर्स्ट पेपर, जनरल स्टडीज़ सेकंड पेपर, जनरल स्टडीज़ थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, फिफ्थ और सिक्स, 6 दोस्तों जनरल स्टडीज़ के पेपर है। हिंदी और ऐसे मैंडेटरी है, 150 नंबर के दोस्तों हिंदी इंग्लिश हो गए 300 नंबर, और 6 दोस्तों 1500 नंबर का आपका मेंस का पेपर है। अभी जैसे पहले ही न्यूज़ थी कि ऑप्शनल पेपर को हटा दिया गया है, तो सबकी मौज ही मौज है, ये सबके लिए मैंडेटरी पेपर है, इसमें किसी का कूका नहीं चलेगा। यही दोस्तों फाइनल जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो टाइमिंग्स जो पेपर की रहेंगी 3 घंटे की, 9:30 से 12:30, 2 से 5, और मिनिमम मार्क्स उसमें लेके आने पड़ेंगे। जनरल हिंदी में
एज मे बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट और द कमीशन एज पर द केसेस में भी। ठीक है, तो ये दोस्तों पेपर का पैटर्न रहेगा। और यदि हम थोड़ा सा और इसमें देखेंगे, सिलेबस दे रखा है, प्री का सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। करंट इवेंट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो नेशनल मूवमेंट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना दोस्तों। इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी में फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज और पब्लिक पॉलिसी, ये सब दोस्तों एक वही सिलेबस होता है। आपको पढ़ना पूरा ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है सिर्फ इन्हीं टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। और ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपको क्या क्या देखना है, ब्रॉड ऑन अंडरस्टैंडिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। ज्योग्राफी में आपको ये सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी, पंचायती राज हो गए, ये सब पॉलिटी का पार्ट है। ठीक है, सी सेट का यदि हम देख लेते हैं तो सी सेट में वही आता है, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, इंटरपर्सनल स्किल्स हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, जनरल मेंटल एबिलिटी हो गया, जनरल हिंदी अप टू क्लास 10th, जनरल इंग्लिश, मैथ्स में अलजेब्रा हो गया, अर्थमेटिक हो गया, ज्योमेट्री हो गया, स्टैट्स हो गया, और जनरल इंग्लिश अप टू द क्लास 10th। और हिंदी में दोस्तों हिंदी वर्णमाला, शब्द रचना, शब्द रूप और ये फलाना ढिमकाना सारी चीज़ें। ठीक है, तो मेन जो मुद्दे की बात थी दोस्तों हमने सब कवर कर ली। यदि हम पेपर 2 को भी देखेंगे तो उसके लिए अभी हमारे पास बहुत समय है। तो सबसे पहले आपको पेपर जो 1 है उसमें जुट जाना है दोस्तों, बिकॉज अभी नहीं तो कभी नहीं वाला हिसाब है। और जल्दी मैं यूपी करंट अफेयर पिछले 1 साल की मैं वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप उसको उस वीडियो को देखना है। और चैनल के साथ दोस्तों जुड़िए, डेफिनेटली यूपीएससी 2023 में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस चैनल से, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छी वीडियोस अपलोड करने वाले हैं उन सारे कैंडिडेट्स के लिए। क्योंकि यदि भी आपने अभी भी तैयारी करना शुरू नहीं किया है तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई, और चीज़ें अभी भी दोस्तों हो सकती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम मोर न्यूज़, विद सम मोर कंटेंट। और अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।